दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको अंग की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि अधिकतर लोगों के इसमें सारे सर हमारे को अंक की मात्रा वाले शब्द बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग आज की क्लास को पूरी देखेंगे उन सभी को आज की क्लास की मदद से 100% अंक की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि अंक की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, अंक की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे अंक की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो अंक की मात्रा किससे निकल के बनती है? अंक से। अंक से अंगूर वाला अंग होता है ना, इससे अंक की मात्रा निकल के बनती है। जिस तरीके से आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, इसी तरीके से अंक की भी मात्रा होती है। अंक की मात्रा किस तरीके की होती है? इस तरीके की एक बिंदी होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहेगी, इसे अपन अंक की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के ऊपर लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा सा के साथ लगी तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सन। कैसे करेंगे? सन। दोस्तों करने क्या होता है, तेजी के साथ आधा ना का उच्चारण निकालना होता है। कैसे? सन। जैसे कि यहाँ पे का में लगी तो कन, माँ में लगी तो मन, ना में लगी तो नन, दा में लगी तो दन। इस तरीके से अंक की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। दोस्तों अपन शब्दों को पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से अंक की मात्रा का सही से उच्चारण किया जाता है। अभी आप ये समझ लीजिए, आधा ना का उच्चारण निकलेगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इस मात्रा का उच्चारण यानी कि अंक की मात्रा का उच्चारण 5 तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से। लेकिन मेन तरीके होते हैं 2, वो आपको अच्छे से समझ लेना है। एक तो होता है आधा ना के रूप में, एक होता है आधा माँ के रूप में। एक बिंदी आपको इस तरीके से लगी हुई मिलेगी, इसी को आपको आधा ना भी पढ़ना है, इसी को आपको आधा माँ भी पढ़ना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसमें दिक्कत आती है। आधा ना का उच्चारण कब करना है, आधा माँ का उच्चारण कब करना है। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। तो दोस्तों इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए। चलिए दोस्तों मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। अब इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा इसके अंदर? सा। सा के ऊपर है अंक की मात्रा। कौन सी मात्रा? अंक की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने का, तीसरा अक्षर अपने टा। अब अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। दोस्तों अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। अच्छे से आपको समझना है। चलिए देखिए, साम अनुस्वार की मात्रा सन। दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। कौन सी मात्रा? अनुस्वार की मात्रा। क्योंकि इसका उच्चारण नाक से निकलता है इसलिए इसे अपन अनुस्वार की मात्रा कहते हैं। तो आपको इस तरीके से ही पढ़ना है, अनुस्वार की मात्रा बोल के। अंक की मात्रा बोल के नहीं पढ़ना, अनुस्वार की मात्रा बोल के। कैसे पढ़ेंगे? साम अनुस्वार की मात्रा सन, क, ट, तो मिलके बन जाएगा संकट। कैसे पढ़ेंगे? संकट। यानी कि ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालेंगे, संकट। इस तरीके से आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ लेना है। इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरी गारंटी है। साम अनुस्वार की मात्रा संग, क, ट, तो मिलके बन जाएगा संकट। कैसे पढ़ेंगे? संकट। आइए समझ में। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे
तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए मैं आपको आधा माँ वाला शब्द पढ़ना सिखा देता हूँ। जैसे कि ये शब्द है आधा माँ वाला शब्द है, इसके अंदर आधा माँ का उच्चारण हो रहा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? चा। चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा प्लस दूसरा अक्षर है प, तीसरा अक्षर है का। अब देखो इसका उच्चारण किस तरीके से करेंगे। चाम अनुस्वार की मात्रा चम, यहाँ पे देखो माँ का उच्चारण निकल रहा है। कैसे? चाम अनुस्वार की मात्रा चम, प क, तो मिलकर बन जाएगा चंपक। कैसे पढ़ेंगे? चंपक। यानी कि आधा माँ का उच्चारण निकालेंगे इसके अंदर इस तरीके से, चंपक। आइए समझ में, वो क्यों निकालेंगे दोस्तों? आपको करना क्या है, 4 अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। पहला अक्षर है प, प्लस दूसरा अक्षर है फ, तीसरा अक्षर है ब, चौथा अक्षर है भ। ये 4 अक्षरों को आप एक कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले अंक की मात्रा पढ़ने के लिए। अगर दोस्तों आपको करने का सिंपल सा तरीका है, करने का अंक की मात्रा की पहचान करनी है। अंक की मात्रा किसके ऊपर लगी हुई है? चाक ऊपर। किसके ऊपर? चाक ऊपर। इसके बाद वाला अक्षर की आपको पहचान करनी है। इसके बाद वाला अक्षर ये प। अगर इसके बाद वाला अक्षर इन चारों में से होता है तो वहाँ पे आपको आधा माँ पढ़ देना है। अगर इनके अलावा कोई से भी अक्षर होंगे वहाँ पे आपको आधा ना पढ़ना है। इतना आसान सा तरीका है। यहाँ पे देखो चाक ऊपर अनुस्वार की मात्रा, इसके बाद प, ये रहा प, तो अपन ने आधा माँ का उच्चारण कर दिया चंपक। इसी तरीके से मैं आपको आधा माँ का एक और शब्द बता देता हूँ, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आक ऊपर है अनुस्वार की मात्रा, प्लस दूसरा अक्षर है ब, प्लस तीसरा अक्षर है रा। अब अपन इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए। आम अनुस्वार की मात्रा अम, ब र, तो मिलकर बन जाएगा अंबर। इस शब्द के अंदर अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। कैसे? अंबर। वो क्यों करा है? क्योंकि आक ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर की पहचान करनी है। इसके बाद वाला अक्षर ब, ये रहा ब, तो अपन ने आधा माँ पढ़ दिया। इन चारों में से कोई से भी अक्षर होएगा, अच्छे से पहचान कर लो तो आपको आधा माँ पढ़ना है। इतना आसान सा तरीका है अंक की मात्रा पढ़ने का। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए। साम अनुस्वार की मात्रा संग, क ट, तो मिलकर बन जाएगा संकट। प, साम अनुस्वार की मात्रा सन, द, पसंद। चाम अनुस्वार की मात्रा चम, प क, चंपक। जाम अनुस्वार की मात्रा जंग, ग ल, जंगल। शाम अनुस्वार की मात्रा शंग, क र, शंकर। माम अनुस्वार की मात्रा मन, ज र, मंजर। जाम अनुस्वार की मात्रा जन, जी र, तो मिलके बन जाएगा जंजीर। काम अनुस्वार की मात्रा कम, प न, तो मिलके बन जाएगा कंपन। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। सन सा र, संसार। आ नन द, आनंद। लाम अनुस्वार की मात्रा लन, द न, लंदन। राम अनुस्वार की मात्रा रन, ज न, तो मिलके बन जाएगा रंजन। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, अन द र, तो मिलके बन जाएगा अंदर। कन जू स, कंजूस। गन द गी, गंदगी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए। अम ब र, तो मिलके बन जाएगा अंबर। अंगू र, अंगूर। वन द ना, वंदना। कम ब ल, तो मिलके बन जाएगा कंबल। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। कैसे? कंबल। मन जू
र मंजूर, सन जी व संजीव, पतंग तो मिलके बन जाएगा पतंग, संचार संचार, आरंभ तो मिलके बन जाएगा आरंभ। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर वह, दूसरा अक्षर है सा के अंदर अनुस्वार की मात्रा, तीसरा अक्षर है ता। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। वह साम अनुस्वार की मात्रा संत तो मिलके बन जाएगा वसंत। कैसे पढ़ेंगे, वसंत। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। एक बार फिर से देखिए, वह साम अनुस्वार की मात्रा संत तो मिलके बन जाएगा वसंत। कैसे पढ़ेंगे, वसंत। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको सबसे आसान तरीके से पढ़ाना सिखाया हूँ। इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस करने गए आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, लंबाई तो मिलके बन जाएगा लंबाई। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। भंडार भंडार, बंधन बंधन, अंकुर अंकुर, आशंका तो मिलके बन जाएगा आशंका। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करने गए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा अंक की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। इस क्लास के अंदर लगभग 500 प्लस शब्द है, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब आगे देखिए, बंकर तो मिलके बन जाएगा बंकर, इंसान इंसान, संभव संभव। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। कंगाल कंगाल, पंकज पंकज, जंतर तो मिलके बन जाएगा जंतर, अंजीर अंजीर, मंचन मंचन, संगत संगत, पाबंदी पाबंदी, अंडर अंडर, शिकंजा शिकंजा, संदूक संदूक, संतूर संतूर, बसंत बसंत, संसद तो मिलके बन जाएगा संसद, नंबर नंबर। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। मंगल मंगल, मंजीर मंजीर, कंगन कंगन, आतंक आतंक, अनजान
अंतिम अंतिम वारंट वारंट कंपनी कंपनी संतरा संतरा बंदूक बंदूक पंजाब पंजाब वंदन वंदन मंथन मंथन इनकार इनकार बंगाल तो मिलके बन जाएगा बंगाल नारंगी नारंगी कुंडली कुंडली सुंदर सुंदर कंपास कंपास गंभीर गंभीर। इस शब्द के अंदर भी अपन नादा माँ का उच्चारण कराए। संगम तो मिलके बन जाएगा संगम दंगल दंगल मंडल तो मिलके बन जाएगा मंडल तरंग तरंग अनजान अनजान संबंध संबंध मंडप तो मिलके बन जाएगा मंडप बंजर बंजर अंतर अंतर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है? चा। चा के अंदर अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है द, तीसरा अक्षर है ना। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से। चाम अनुस्वार की मात्रा चन द न, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? चंदन। कितना आसान है, कैसे पढ़ेंगे? चंदन। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। चन द न, तो मिलके बन जाएगा चंदन। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए। अंजलि, तो मिलके बन जाएगा अंजलि। मुंडन मुंडन। अंचल अंचल। अंजाम अंजाम। बंगला, तो मिलके बन जाएगा बंगला। कंचन कंचन। मंतर मंतर। अंजना अंजना। बंदर, तो मिलके बन जाएगा बंदर। संगीत संगीत। खंजर खंजर। अंदाज अंदाज। अंगार अंगार। अंकल, तो मिलके बन जाएगा अंकल। लंगर, तो मिलके बन जाएगा लंगर।
इन ज न इंजन, अनंत अनंत, कलंक कलंक, पलंग पलंग, कंकड़ तो मिलके बन जाएगा कंकड़, नंदन नंदन, बंधक बंधक, सुरंग सुरंग, अंकित अंकित, चिंतन चिंतन, तिरंगा तो मिलके बन जाएगा तिरंगा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।